हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फूडी अंकी पर स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मिस्सी रोटी। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 बाउल मतलब 1 छोटी कटोरी हमने बेसन ले रखा है एक बर्तन में। अब हम सेम कटोरी में इसी क्वांटिटी में आटा लेंगे गेहूं का। तो हमने 1 कटोरी जितना ही आटा ले रखा है गेहूं का। हमने बेसन और आटा की क्वांटिटी सेम रखी है। 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है, इससे खस्तापन आएगा। अब हमने यहाँ पे हरा धनिया लिया है जो हमने फाइनली चॉप कर लिया है, इसे भी इसी में मिक्स कर देते हैं। और ये ग्रेटेड अदरक है जिससे 1 पिंच जितना टुकड़ा जो है हमने ग्रेट करके रखा है, इसे भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे कस्तूरी मेथी ली है। कस्तूरी मेथी जो होती है रोटी की जान होती है, इसीलिए आप सभी लोग जरूर डालें। अब यहाँ 1/2 टेबलस्पून में नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। अब हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल रहे हैं। 1/2 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पे मिर्च पाउडर मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1/2 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1/2 टेबलस्पून जितना अजवाइन मिक्स कर रहे हैं। इसे हम हाथों से इस तरह क्रश कर लेंगे, फिर मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम 1/2 टेबलस्पून सौंफ पाउडर मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1/2 टेबलस्पून से भी कम जीरा मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ 1 पिंच जितना हींग मिक्स कर रहे हैं, हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमने यहाँ पे प्याज कट कर लिया है एक मीडियम साइज का, जिसे फाइनली चॉप कर लिया है, इसे भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च जिनको हमने फाइनली चॉप कर लिया, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम आटा लगाकर तैयार करते हैं। अब हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। आपको याद रखना है इसका जो आटा है एकदम गीला भी नहीं चाहिए, एकदम कड़ा भी नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम सॉफ्ट सा होना चाहिए। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने आटा लगाकर लगभग तैयार ही कर लिया है। तो इसे थोड़ी देर और मसल लेते हैं। अब हमने एकदम इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब हम अपने हाथों पे ऑयल लगा लेते हैं थोड़ा सा और इसमें लगा देते हैं। ये हमने हल्का सा ऑयल ले लिया है, इसे हम डो पे लगा देते हैं अच्छे से। और इस आटे को हम ढक कर रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। फिर हम इसकी चपातियाँ तैयार करेंगे। अब आटे को रेस्ट करे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए आटा फूला फूला नज़र आ रहा है, मतलब हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है और ये एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार हुआ है। अब हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तब तक रोटी बनाने के लिए हम तवे को गर्म कर लेते हैं। तो तवे को गर्म करने के लिए हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। तो जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है तब तक हम रोटी को बेलकर तैयार करते हैं। आटे को तोड़कर इसकी लोइयां तैयार करते हैं। तो इस तरह आपको तोड़ना है आटा। आपको याद रखना है आटा इसका ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम जो नॉर्मल रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटी होती है रोटी, इसलिए। इस तरह पहले हम आटे को तोड़ लेते हैं, इस तरह। अब हम इसको गोल गोल करके इस तरह इसका पेड़ा तैयार करते हैं। तो सारी लोइयों का हम पेड़ा जैसा तैयार कर लेते हैं। अब हमने ये पेड़ा जैसे तैयार कर लिया है डो का। अब हम इसे सूखे आटे में लपेटते हैं। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो हल्के हाथों से इसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं हम। इससे रोटी है एकदम सॉफ्ट सी गोल गोल सी तैयार हो रही है। अब रोटी को हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस रोटी को इस तवे पे डाल देते हैं।
अब हम रोटी को एक तरफ ब्राउन चितिया आने तक पकाना है हमें रोटी को। तो रोटी को रखे हुए तवे पे 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम रोटी को पलट कर देखते हैं। ये देखिए एक तरफ अच्छी सी ब्राउन सी चितिया आ चुकी है। अब हम सेम ऐसी ही रोटी दूसरी तरफ भी पका लेते हैं तवे पे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, वरना रोटी बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से नहीं पकेगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है और खाने में भी वो टेस्ट नहीं आएगा। हम पलट कर देखते हैं दूसरी तरफ पक गई है या नहीं। ये देखिए इस तरफ भी ब्राउन सी चितिया आ गई है, मतलब रोटी दूसरी तरफ भी अच्छे से पक चुकी है। अब हम तवे को हटाकर डायरेक्ट बर्नर पर रोटी को सेक लेते हैं। इस तरह रोटी को सेकने टाइम से गोल गोल घुमाना है, जिससे कि रोटी जो है चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। अब रोटी हमारी एक तरफ अच्छे से पक चुकी है, इसी तरह हम दूसरी तरफ भी पका लेते हैं सेम प्रोसेस से। जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। हमने आपको एक रोटी बनाना बता दी, जो तरीका एकदम सिंपल सा है। अब हम आपको दूसरे तरीका भी बताते हैं, जैसे रोटी तंदूर बनाई जाती, नान वगैरह रोटी बनाई जाती, वैसे ही तो इस रोटी को भी सेम प्रोसेस से हम बेल लेते हैं। अब हमने रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इस पे पानी लगाएंगे, तो हम देख सकते हैं आप इस तरह रोटी पे पानी लगा रहे हैं। तो हमने रोटी पे पानी लगा दिया है अच्छे से, ये देखिए पानी दिख रहा है। अब हमें इस रोटी को तवे पे डालना है। तो अब हम रोटी को तवे पे डालते हैं। आपको याद रखना है जिधर साइड हमने पानी लगाया था उस साइड को हमें नीचे रखना है इस तरह, और इसे बबल्स आने तक हमें पकाना है। रोटी में बबल्स आने लगे हैं, अब हम इसे सेक कर तैयार करते हैं। तो आपको क्या करना है, तवे को इस तरह डायरेक्ट बर्नर पे रखना है और इसे सेकना है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारी दूसरी तरफ भी रोटी सिक कर तैयार है अच्छे से। इसे हम रख लेते हैं एक प्लेट में और इसे घी लगाकर तो हमारी दोनों मेथड से दोनों रोटियां बनकर तैयार हैं। इस पर हम घी लगाकर इंजॉय करते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बाजरे की रोटी बनानी सीखनी है तो हमारा बाजरे की रोटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप प्लीज़ वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं।